नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं सत्र 2025-26 पाठ्य पुस्तक वसंत यानी हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इस साल का जो हमारा हिंदी का सिलेबस है उसकी बातचीत करने वाले हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत में बहुत सारे पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों को आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो केवल कुछ ही पाठों से पूछे जाएंगे। कुछ पाठों को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो कौन कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से पाठ आप सिर्फ अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये शिक्षा निदेशालय की तरफ से 2025-26 का जो नया सेशन है उसमें हिंदी का सिलेबस यहाँ पर जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत है, भाग 3 है इसका, और यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ पाठ आपको पढ़ना है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इस पाठ को आपने पढ़ना है। पहला जो पाठ है ध्वनि कविता है वो आप केवल अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ से परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला पाठ जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, लाख की चूड़ियाँ, बहुत अच्छे से आपने इसे पढ़ना है। और साथ में व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक हैं ये भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कक्षा 6 और कक्षा 7 में संज्ञा और उसके भेद आपने पढ़े हैं। संज्ञा और उसके भेद की पहचान, तो ये आपने रिवीजन करना है क्योंकि संज्ञा किसे कहते हैं हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा 7वीं कक्षा तक। अब आप 8वीं कक्षा में आ गए हैं और 8वीं कक्षा में यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक व्याकरण के आपने तैयार करने हैं। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे तो आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि पेपर में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंचलिक शब्दों का उच्चारण प्रयोग, ये आप पाठ में अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ 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 समझ सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आपने करने हैं क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, समानार्थी, जैसे सूरज का पर्यायवाची सूर्य, रवि, भास्कर, दिनकर होता है। तो कुछ पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय आपने पढ़ने हैं और संज्ञा और उसके भेद आपको समझने हैं। यहाँ पर कुछ गतिविधियां दी गई हैं जो आपके टीचर्स के लिए हैं। तो आपने पहला पाठ पढ़ना है लाख की चूड़ियाँ, पहला पाठ यानी कि ध्वनि कविता को छोड़कर। संज्ञा और उसके भेद याद करने हैं, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है और पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं। इसके बाद आगे जब आप बढ़ते हैं तो बस की यात्रा जो पाठ है वो आपने पढ़ना है, बस की यात्रा, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण की बात करें तो 6ठी और 7वीं में भाषा और लिपि के बारे में आपने पढ़ा है, उसका रिवीजन करना है। और अगर हम 8वीं कक्षा की बात करें तो विशेषण, पहचान और भेद, तो विशेषण किसे कहते हैं ये वाला टॉपिक आपने तैयार करना है। और अपठित गद्यांश का अभ्यास करना है। कहीं से कोई भी गद्यांश आएगा, कुछ पंक्तियां दी जाएंगी, उसमें से सवाल पूछे जाएंगे तो आपने पेपर में उनको हल करना है। तो इस तरीके से ये आपका व्याकरण और साथ में पाठ के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं लेकिन वो आपके टीचर्स के लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। बस की यात्रा के बाद आपने क्या करना है, दीवानों की हस्ती। तो इस कविता को पिछले साल नहीं पढ़ने के लिए बताया गया था, लेकिन इस साल इस कविता को शामिल कर दिया है, दीवानों की हस्ती। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है और यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम व्याकरण की बात करें तो पर्यायवाची शब्द और क्रिया शब्दों की पहचान, तो ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं, 6ठी और 7वीं में इनका अभ्यास करना है। और साथ में अगर 8वीं की बात करें तो 8वीं में यहाँ पर क्रिया शब्दों के बारे में, इनकी क्रिया किसे कहते हैं ये आपको समझना है, पर्यायवाची शब्दों का अच्छे से अभ्यास करना है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में कुछ गतिविधियाँ हैं और ये आपके टीचर्स के लिए हैं, वो इनको समझ कर आपको करवा देंगे। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो भगवान के डाकिए जो कविता है वो भी आपके पाठ्यक्रम में है। भगवान के डाकिए ये भी आपको अच्छे से पढ़नी है। अगर हम व्याकरण की बात करें तो लिंग और वचन आपने 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़े हैं, इनका रिवीजन करना है और लिंग और वचन से इस साल भी आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और व्याकरण में आपका अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ्स राइटिंग और चित्र वर्णन भी आ सकता है। यानी कि कोई चित्र आपको दे दिया जाएगा, उसको देखकर उसके बारे में आपने कुछ पंक्तियां लिखनी है, या कोई टॉपिक दे दिया जाएगा जैसे खेलों का महत्व, मेरा प्रिय विद्यालय, मेरा गाँव, मेरे सपनों का भारत, विज्ञान के लाभ और हानियाँ, ऐसे कोई भी आपके जीवन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके बारे में आपने पैराग्राफ्स लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। आगे है केवल पढ़ने के लिए, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, कदम मिलाकर चलना होगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं अतिरिक्त जानकारी के लिए। उसके बाद जो पेपर में आएगा जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या निराश हुआ जाए, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपने। और अगर व्याकरण की बात करें तो विपरीतार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द, इनका अभ्यास करना है, 6ठी 7 में भी आपने पढ़े होंगे। और उसके बाद यहाँ पर द्वंद्व समास से प्रश्न पूछे जाएंगे, द्वंद्व समास से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये नया हो सकता है आपके लिए। और अपठित गद्यांश,
इसका आपने अभ्यास करना है, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कुछ पंक्तियां आएंगी, वहां से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अनुच्छेद लेखन और चित्र वर्णन दोबारा से यहाँ पर दे दिया है, यानी कि ये आपके पेपर में आएंगे। आगे जो पाठ है ये सबसे कठिन समय नहीं, आगे जो पढ़ना है ये कविता है, ये सबसे कठिन समय नहीं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद मुहावरे छठी सातवीं में आपने पढ़े होंगे, और मुहावरे इस बार भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, और योजक चिन्हों के बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो केवल पढ़ने के लिए है पहाड़ से ऊंचा आदमी, तो ये आप पढ़ सकते हैं, पेपर में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इस पाठ से। आगे है कबीर की साखियां, तो कबीर की साखियों को आपने ध्यान से पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और व्याकरण में नए शब्द जोड़कर शब्द निर्माण करना, तत्सम तद्भव शब्द, इनका आपने अभ्यास करना है। तत्सम तद्भव यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और पठित और अपठित पद्यांश के बारे में, यानी कि कोई भी पंक्तियां, कविता की पंक्तियां दे दी जाएंगी, उनको समझ के आपने वहां से जो सवाल पूछे जाएंगे उनके उत्तर देने हैं। आगे केवल पढ़ने के लिए हैं, तो जब आप अपनी वसंत की पाठ्य पुस्तक देखेंगे तो उसमें बहुत सारे पाठों के आगे लिखा है केवल पढ़ने के लिए, तो वहां से परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। कंप्यूटर गीत गाएगा, इसे सिर्फ आप पढ़ सकते हैं अतिरिक्त जानकारी के लिए। प्यारे बच्चों, ऊपर जितने भी पाठ दिए गए हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये इतने पाठ जो हैं अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो आपकी सितंबर की परीक्षा होगी, और 6 सितंबर तक ये पूरा पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके बाद आपकी सेमेस्टर 1 की परीक्षा होगी, मिड टर्म परीक्षा होगी, और साथ में आपकी एक और पाठ्य पुस्तक है भारत की खोज, वो सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, अतिरिक्त जानकारी के लिए है, वहां से परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सेमेस्टर 1 की परीक्षा होने के बाद, सितंबर की परीक्षा होने के बाद इनका पूरा आपने रिवीजन करना है, और फिर जो बाकी पाठ बच गए हैं जो फाइनल परीक्षा में आएंगे, उसमें है सुदामा चरित, ये बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है। व्याकरण में तत्सम तद्भव शब्द आएंगे, व्याकरण में तत्सम तद्भव शब्द, और साथ में यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार, तो ये आपके टीचर्स जब पढ़ाएंगे तो आपको समझा देंगे क्या क्या होता है। अनुच्छेद लेखन आपका आएगा, कोई भी, जैसे यहाँ पर सच्ची मित्रता का टॉपिक दिया गया है और इसके ऊपर अनुच्छेद लिखना है, तो ऐसे कोई भी टॉपिक दिया जाएगा और परीक्षा में आपने उसके ऊपर कुछ पंक्तियां लिखनी है। दूसरा जो पाठ है जहां पहिया है, तो ये पाठ आपने अच्छे से पढ़ना है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण में विलोम शब्द, उपसर्ग प्रत्यय आ गए हैं दोबारा से, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये भी आपने याद करने हैं। तो ये सारे जो पाठ हैं, आप देखो अनुच्छेद लेखन में बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। सच्चा मित्र था ऊपर, महिला सशक्तिकरण, तो महिलाओं को कैसे मजबूत हम बना सकते हैं, तो इस तरह के टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आपके आसपास के जीवन से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केवल पढ़ने के लिए, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है। पिता के बाद, ये छोटी सी कविता है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अकबरी लोटा, इसे आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण में कारक चिन्ह आपने छठी सातवीं कक्षा में पढ़े होंगे, तो कारक चिन्हों से यहाँ पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मुहावरे और लोकोक्तियों को भी आपने अच्छे से पढ़ना है। अपठित पठित गद्यांश यहाँ पर पूछा जाएगा, और अनुच्छेद लेखन की आपने तैयारी करना है। सूरदास के पद, ये अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और अभी आप देख रहे हो पर्यायवाची शब्द ऊपर भी हमने पढ़े थे, तो ये अच्छे से रिवाइज करने हैं ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पानी की कहानी, इस पाठ को भी आपने अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर से पर्यायवाची शब्द आगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द आगे, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। द्वंद्व समास दोबारा से आ गया है, अनुच्छेद लेखन और चित्र वर्णन आ गया है। केवल पढ़ने के लिए दिया गया है यहाँ पर अगला पाठ, हम पृथ्वी की संतान, तो ये सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। बाज और सांप, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। संज्ञा की पहचान, पहले भी आया था ये टॉपिक, तो इसको हमने रिवाइज करना है, संज्ञा और उसके भेद, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। मुहावरों के बारे में भी बताया गया है, और बस यही पाठ पूछे जाएंगे। शब्दकोश क्या होता है, डिक्शनरी होती है, तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके अंत में शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद ये पूरा सिलेबस करने के बाद आपकी जो फाइनल परीक्षा है, ये पूरे पाठ पढ़ने के बाद आपकी फाइनल परीक्षा होगी। तो फाइनल परीक्षा के लिए देखो 31 जनवरी तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, फिर आपका रिविजन हो जाना चाहिए, और जो पाठ आपने पढ़े हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी पाठों से, जितने भी पाठ आपने पढ़े हैं, तो इस तरीके से आपका सिलेबस दिया गया है। और ये सारे पाठ आपने ध्यान रखने हैं, कौन कौन से पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण के सारे टॉपिक दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था 8वीं कक्षा का हिंदी का पाठ्यक्रम इस सेशन के लिए, यानी कि 2025-26 के लिए।
आशा करती हूँ आपको इसको देखना आया होगा, कैसे सिलेबस को देखा जाता है। और ये शिक्षा निदेशालय यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। इसमें बहुत सारी गतिविधियां दी गई हैं, तो जो आपके टीचर्स हैं जब क्लास में पढ़ाएंगे तो वो छोटी मोटी गतिविधियां जो भी यहाँ पर दी गई हैं वो आपसे करवाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।